आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सीआई और एसआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप देखेंगे कि जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो यूपीएसआई नहीं बल्कि हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी की बात करें चाहे आरआरबी की बात करें, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत अच्छा सा और बहुत आसान सा इसका तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको एग्जाम में अप्रोच करना है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अमाउंट पी है, तो पी पे अगर हम R% इसका अगर निकालते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 1 साल का क्या निकल के आती है, ब्याज निकल के आती है। अगर रेट आपका पर एनम अगर दिया है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, जैसे मान लेता हूँ मैं ए आ रही है, ठीक है। दूसरे साल का अगर इस पे हम रेट निकालते हैं R%, तो ये जो निकल के आती है वो भी क्या होती है, ए निकल के आती है। यानी कि पहले साल और दूसरे साल का ये जो ब्याज निकल के आता है, ये जब बराबर होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या हो जाता है कि पहले साल जो ए रुपया आपको साधारण ब्याज मिला है, दूसरे वर्ष क्या करता है, मूलधन का काम होता है और इसी पे R% आपका अलग से ब्याज लग जाता है। तो जिसको अगर मैं बी मानता हूँ तो ये क्या निकल के आता है, ये अलग से ब्याज निकल के आता है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आता है। लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 2 साल का क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। तो अगर मैं यहाँ से साधारण ब्याज की अगर बात करूँ तो 2A हो जाएगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करूँ तो 2A हो जाएगा और प्लस बी, एक्स्ट्रा बी जो है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 वर्षों की अगर हम ये बात करते हैं तो जितने मैंने क्वेश्चन लिए सारे 2 वर्ष में पूछे गए हैं। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पर डे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो पर डे मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें उस तरह के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन पे अगर वापस आता हूँ तो आपको क्वेश्चन दिया कि 2 वर्षों के लिए 26,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो आपको दिया है। कह रहा है कि ब्याज की आपको दर आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये जो b है ना, इसी b की वैल्यू आपको दिया है, क्योंकि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम घटाएंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। और इसी b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो क्वेश्चन में 260 दिया है। आपसे p की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब p तक हम जाएंगे कैसे। तो देखिए, तो P का अगर मैं R% निकालता हूँ, यानी कि R बट अगर मैं 100 करता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इस A के बराबर हो जाएगा। क्योंकि P का अगर मैं R% लेता हूँ तो A के बराबर हो जाएगा। अब इसी A का फिर से R% निकालूँ तो इस B के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो आया है A, अब ये A ये रहा, P इंटू R बटा 100 ये A रहा। अब फिर इसका अगर R% निकालूं यानी कि R बटा 100 निकालूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो B के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनता है, तो यहाँ से आपका फार्मूला एक सिंपल सा बनता है। इसको आपने कहीं पे यूज किया भी होगा और पढ़े भी होंगे, पर मैं कभी भी किसी फार्मूले को याद कराने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो P इंटू R बटा 100 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जो निकल के आता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आता है। बस आपको इसी फार्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करता हूँ, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो बस इस फार्मूले पर रख दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राशि कितनी है, तो 26,000 की राशि है, तो लिख लीजिए 26,000 हो जाएगा। और इंटू R बटा 100 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी R की वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर किसके हो जाएगा, तो 260 के बराबर है, तो 260 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 2600 का अगर उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R बटा 100 और इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 26 बटा 2600 के बराबर हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 बटा 100 हो जाएगा। इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा 10 और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो R बटा 100 का स्क्वायर ये 1 बटा 10 के स्क्वायर के बराबर है। तो जब ये चीज़ें बराबर है तो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो R बटा 100 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 बटा 10 के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ हो जाए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो आपको 1180 दिया है। यदि ब्याज की दर अगर 20% प्रति वर्ष है तो फिर से निवेश की गई राशि कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया कि P/R/100 और इसका अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बराबर किसके हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर के बराबर हो जाता है। तो ये 1180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बस R की वैल्यू मैं रख दूंगा, तो P/R की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। स्क्वायर करूंगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि 1180 और इसमें क्या करूँगा मैं 25 का गुणा कर दूंगा। तो 0 हो जाएगा, 25 वाटे 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 और 20 45 को 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 और 4 29 हो जाएगा, यानी कि 29,500 क्या हो जाएगा, निवेश की गई राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 पर 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी गई है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे 9,000 की राशि है, ठीक है, अगर 1 साल का अगर इस पर 6% का अगर ब्याज हो तो 1 साल के लिए 6% के रूप में अगर ब्याज लग रहा है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो बस इसका डायरेक्ट 6% निकाल दीजिए। तो 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, तो 9,000 इंटू 6 बटा कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 इंटू 6 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज हो जाएगा 1 साल का। और अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो ये 6% की जगह पे 3% हो जाएगा। तो इस 9,000 पर 3% के हिसाब से छमाही के रूप में 2 हो जाएगा। तो 3% अगर निकालेंगे इसका तो 9,000 हो जाएगा और इंटू 3 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 27 यानी कि 270 हो जाएगा। दूसरे छमाही में भी 270 मिलेगा। अब ये जो पहले छमाही में 270 मिला है इस पर भी 3/100 हो जाएगा, क्योंकि 3% इस पर भी लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 में 27 का गुणा करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, 3 × 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 81 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो 270 और 270 यानी कि 27 दूना के 54 यानी कि 540 हो जाएगा और प्लस 81/10 हो जाएगा। अंतर आपसे पूछ रहा है तो देखिए 9 × 6 = 54 यानी कि 540 तो यही पे आ रहा है, और 540 प्लस 81/10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 81/10 बचेगा, और भाग देंगे तो 8.1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देख रहे हैं कि ये जो अंतर आ रहा है यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आ गया, यानी जो भी धनराशि थी उस पर हमने 3% लिया और फिर एक बार 3% ले लिया तो हमारा आंसर हो गया। तो मैं डायरेक्ट क्या करता, अगर इसको एग्जाम में लगाना होता तो 9,000 की राशि है, इस पे 3/100 कर दूंगा, 3% लूंगा और फिर 3% ले लूंगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81/10 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 8.1 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष पर 1 वर्ष के लिए 23,000 की धनराशि पर वार्षिक रूप से और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा कि 23,000 की राशि है, 10% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो एक बार और 5% इसका निकाल दूंगा तो यही आंसर होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 में 23 का गुणा करेंगे तो 25 × 75 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 25 दूना के 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो 0.1 स्थान पर हो जाएगा, तो 57.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन है उसको आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक समझ हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को आपको स्वयं से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।